महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। एक और जहां कार्यकर्ताओं के बीच राज और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी, वहीं अब राज और फडणवीस की मुलाकात ने राजनीतिक दिशा ही बदल दी है। पहले राज उद्धव फिर राज एकनाथ शिंदे के साथ संभावित गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन इस बैठक के बाद यह कहा जा रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने मनसे के नेताओं की बैठक बुलाई। मुंबई के सिद्धतीर्थ स्थित उनके निवास पर यह बैठक हो रही, जिसमें मुंबई, ठाणे और पालघर के शहर प्रमुख और उप प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। कई नेता इस बैठक में शामिल भी हो चुके हैं। इस समय राज ठाकरे ने अपने पार्टी नेताओं को किसी भी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी न करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान ग्राउंड पर क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं के बीच क्या चर्चा है, इसका आकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बीजेपी से गठबंधन होता है तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर भी राज ठाकरे और उनके सहयोगी विचार कर रहे हैं। राज ठाकरे बीजेपी के लिए उपयुक्त क्यों हो सकते हैं, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे अहम कारण यह है कि अगर मनसे और बीजेपी का गठबंधन होता है तो इसका असर केवल मुंबई ही नहीं बल्कि ठाणे, नासिक, पुणे समेत पूरे राज्य की महानगर पालिकाओं के समीकरण पर पड़ेगा। इसके उलट अगर उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किया जाता है तो शिवसेना की वर्तमान ताकत और मुंबई, ठाणे को छोड़ अन्य महापालिकाओं में उनका सीमित प्रभाव मनसे को अधिक फायदा नहीं देगा। यही तर्क एकनाथ शिंदे के शिवसेना के साथ संभावित गठबंधन पर भी लागू होता है। देशपांडे ने कहा कि पनवेल में फूल बाजार शुरू करने को लेकर उदय सामंत से बात हुई थी और इसी दौरान किसी गठबंधन की कोई चर्चा नहीं हुई। दोनों नेताओं ने यही कहा कि युति गठबंधन को लेकर बातचीत नहीं हुई। महानगर पालिका चुनाव को लेकर प्रभाग रचना के आदेश आने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। इसी पृष्ठभूमि में बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में राज ठाकरे और फडणवीस की यह मुलाकात खास महत्व रखती है।